तो हमारे पास जब भी कोई भी सिस्टम के अंदर एक पैरामीटर बड़ा और दूसरा बच्चा हमारे पास होता है छोटा, एक बड़ा होता है बच्चा और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या होता है छोटा, तो हमेशा बच्चे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें चलती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है। और बच्चे बताओ हीट कब तक चलती रहती है? जब तक कि दोनों साइड्स का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ये बच्चा हमारे पास है इनिशियल पोजीशन, और बच्चा हमारे पास दूसरी तरफ क्या आ जाते हैं बच्चे, फाइनल। एक तरफ बच्चा हमारे पास है इनिशियल और दूसरी तरफ क्या बच्चे, फाइनल। ये हमारे पास आ गया C1 V1, ये बच्चे C2 और ये V2। अब क्या फाइनली ये दोनों पोटेंशियल आपस में क्या हो जानी चाहिए, सेम, ये V और ये V। जैसे दोनों का V सेम हो गया मतलब दोनों का एक तरीके से टेम्परेचर हो गया सेम, और ये सेम हो जाएगा तो क्या होगा, अब ना तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ना पहले से दूसरे पे, ना दूसरी से पहले पे आएगा, चाहे बच्चे आप कनेक्शन को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बना दें। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, द कॉमन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल, द कॉमन potential is the potential, is the potential, this is the potential, this is the potential developed, ये बच्चा हमारे पास डेवलप किया गया बच्चे across the two bodies, across the two bodies at which no transfer of the charge, no transfer of the charge, no transfer of the charge can further take place, can further take place, can further take place। यानी कि इसके बाद कोई और बच्चे चार्ज आपके पास यहां पर फ्लो नहीं कर सकते, सेम टेम्परेचर। और इसको बच्चे समझने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। नंबर 1, अगर बच्चे हम बात करें यहां पर इनिशियल चार्ज की, अगर सिस्टम के इनिशियल चार्ज की बात करते हैं बच्चे तो ये किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू C1 V1। दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ Q इज इक्वल टू C2 V2। नंबर 2 बच्चा हमारे पास फाइनल चार्ज। नेक्स्ट है फाइनल चार्ज, और फाइनल चार्ज बच्चे C1 V प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, C2 V। C1 V प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, C2 V। अब ध्यान से बच्चे इस बात को समझना, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ ना कंस्ट्रक्ट हुआ। एक जगह से चार्ज ट्रेवल होकर दूसरी जगह पे पहुंच गया, और एक ने चार्ज को गेन किया, एक ने लूज किया, लेकिन जितना चार्ज सिस्टम में पहले था उतना बाद में था। Therefore, by the conservation of charges बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, Q is equal to C1 V1 plus C2 V2। ये बच्चा आपके पास है इनिशियल, और फाइनल बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, बोलो। फाइनल बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा C1 V प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, C2 V। और फाइनल बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, C1 V प्लस ऑफ C2 V। समझने की कोशिश करो, ये हमारे पास इनिशियल है और ये बच्चा हमारे पास फाइनल है, ये बच्चा हमारे पास इनिशियल है, ये बच्चा हमारे पास फाइनल है, और दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए। अगर मैं इनको आपस में इक्वेट कर दूं मेरे बच्चे, तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, इक्वेटिंग देम। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है, वी कैन राइट डाउन C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस ऑफ C2 V। तो बताओ पोटेंशियल कॉमन बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल कॉमन किसके बराबर आ जाएगा, बोलो। बोल 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 बच्चे बोल, शाबाश बोल बेटा बोल। कैसे किया हमने इसको, सेम कैसे किया मैं बताता हूँ बच्चे, सेम कैसे किया, इसको ऐसे समझ। मेरे पास यहाँ पर पानी की एक टंकी थी बच्चे,
ध्यान से समझना। ये बच्चे पानी की एक टंकी थी बच्चे हमारे पास, और इसके अंदर 10 लीटर पानी था। कितना लीटर पानी था बच्चे? 10 लीटर पानी था। और सामने वाली के अंदर बच्चा हमारे पास क्या था? सामने एक और टंकी थी बच्चे, इसमें 8 लीटर पानी था। इसमें 10 लीटर पानी था बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास 8 लीटर पानी था। मेरी बात को समझ पा रहे? और यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ था। वॉल्व समझता है बच्चे? एक आपके पास टैप, एक टूटी लगी हुई थी। 10 लीटर पानी, 8 लीटर पानी बच्चे, ये आपके पास 8 लीटर पानी कहीं पे यहाँ। तू एक बात बता, अब इस सिस्टम के अंदर टोटल कितना पानी है बच्चे? बता जरा मुझे। टोटल टोटल कितना पानी है बच्चे? बता, शाबाश बता, शाबाश। टोटल कितना पानी है बच्चे? बोल, शाबाश बोल बेटा, कितना पानी है बच्चे इसके अंदर से? बोल बेटा। यहाँ 10 लीटर पानी है, ये 8 लीटर पानी है। टोटल कितना पानी हुआ बच्चे सिस्टम के अंदर? 18 लीटर। ये 18 बच्चा लीटर हुआ। हमारे पास 18 लीटर का पानी है। ठीक। अब किसी ने वॉल्व को ऑन कर दिया, किसी ने बच्चे वॉल्व को ऑन कर दिया, तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ को गिरेगा, और यहाँ से पानी बच्चे ऊपर की तरफ को जाएगा। जाएगा ना, क्योंकि वॉल्व है आपके पास। थोड़ी देर के बाद बच्चे पता लगा यहाँ पर बच्चे मेरे पास रह गया बच्चे करीबन आपके पास 9 लीटर पानी। कितना बच्चे? 9 लीटर पानी। अब बताओ यहाँ पर कितना पानी आ जाएगा बच्चे? शाबाश बताओ। सर 9 लीटर्स। अब बताओ बच्चे, बाद में भी 9 + 9 कितना रह गया बच्चे आपके पास? शाबाश बोलो। 18 सर लीटर। 18। क्या कहीं पर बच्चे हमारे पास अगर कोई पर्सन बोले कि क्या कहीं पर पानी का कोई लॉस हुआ बच्चे? मुझे एक बात बताओ, क्या पानी नो का कोई सर। लॉस हुआ? नहीं हुआ ना। सेम यहीं पर वो कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, जिसके पास कोई चार्ज है Q, और बच्चे कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1। यहाँ पर बच्चा हमारे पास दूसरी तरफ क्या आगे बच्चे? ये बच्चा आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ये आ गया Q2, और ये आ गया C2, और ये बच्चा आ गया V2 आ गया। जैसे आप स्विच ऑन करते हो बच्चे, यहाँ से चार्ज चलना शुरू कर देता है। टोटल चार्ज कितने का बच्चा हमारे पास? बताओ यहाँ पर Q1 + Q2। और थोड़ी देर के बाद बच्चे चार्ज चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज चलना शुरू कर देते हैं। ये C1 रहा, ये C2 रहा, और ये बच्चा आपके पास चार्ज फ्लो करना आपके पास शुरू कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्योंकि एक तरफ जैसे यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पानी कम है, यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज कम है। थोड़ी देर के बाद इसमें चार्ज रह गया Q1 का, और चार्ज रह गया बच्चे Q2 का। अब इसका पोटेंशियल है V, और इसका V बच्चे। बेसिक डेफिनेशन से बता जरा बच्चे मुझे, चार्ज किसके बराबर होता है? शाबाश बोलो बच्चे। चार्ज चार्ज बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। हाँ या ना? यहाँ पर सिस्टम में इनिशियल चार्ज कितने का था बच्चे? बोलो शाबाश मेरे पास। बोलो 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 बेटा। इनिशियली सिस्टम के अंदर कितना चार्ज था बच्चे हमारे पास? Q1 इसके पास, Q2 इसके पास। कितना चार्ज था बच्चे? बोलो। अगर किसी एक बॉडी के पास Q1 चार्ज है, दूसरी पे Q2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम के अंदर बच्चे? बोलो शाबाश। Q1 + ये Q2। बच्चे Q1 + Q2। इसके बाद बच्चे चार्जेस ट्रांसफर हुए, चार्जेस चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पर अब Q2 रह गया, और ये बच्चे Q2 है। और ये बच्चा बताओ कितना आ जाएगा? Q1 + Q2। तो बेटा जी दिमाग लगाओ ना, चार्ज कहीं भागा नहीं ना, वो चार्ज एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में पहुंच गया। अभी भी सिस्टम के टोटल चार्ज का जो सम है वो सेम रहेगा। जैसे पहले Q1 + Q2 था, अब भी Q1 + Q2। चार्ज कभी डिस्ट्रॉय थोड़ी ना हो रहा है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। तो एक में कम हो गया और एक में ज्यादा, एक में कम हो गया एक में ज्यादा, एक में कम हो गया एक में ज्यादा। मेरी बात समझ गए? लेकिन अभी भी बच्चा हमारे पास दोनों का सम क्या है? सेम। इस वजह से बच्चे हम क्या लिख सकते हैं?
Q1 प्लस ऑफ Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास Q2। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास Q2। अब बताओ बच्चे, अब बताओ आप, क्या आपको यहाँ पर ये पॉइंट कन्विंसिंग लगा या नहीं लगा, ताकि हम नेक्स्ट बात कर सकें बच्चों। शाबाश शाबाश, आपको बताना पड़े। अभी देखो इतना आते ही बच्चे, मैंने आपको क्या बोला, ये आपके पास मौका है बेटा। जब आप एमसीक्यू पेपर देने बैठोगे ना, तब आप नहीं तो पछता रहे होंगे कि काश ये क्वेश्चन मैं टीचर से पूछ लेता। मेरा अभी भी ये डाउट है, तब भी ये डाउट था, क्योंकि मैं टीचर से पूछ ही नहीं पाया। बोलो, क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है वाली चीज बच्चे? यस सर। सर मेरा छूट गया था सर। बोल 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 बोल। सर जब मैंने पूछा था डाउट, उसका सिग्नल ही उठ गया सर, एक बार फिर से बता दो। क्या 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 फिर से बताना। सर मेरा ना सिग्नल उड़ गया था सर, तो उसके कारण पता ही नहीं चला क्या बोला सर। कहाँ से सिग्नल टूटा आपका? सर जब मैंने डाउट जब पूछा। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर बता दो एक बार सर, पता ही नहीं चला क्या बोला आपने। अच्छा, तो अभी अभी सिग्नल जुड़ चुका है? अभी यस सिग्नल सर, ठीक, अब अभी सिग्नल ठीक है? अब ठीक हो गया। हाँ, हाँ जी सर, अब स्टेबल हो गया। हमारे पास यहाँ पर देयर इज अ केस विच इज नोन एज टू बी द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। हमारे पास फिजिक्स में कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं बच्चे, जिसमें बोला जाता है बच्चे कि चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज नीदर क्रिएटेड, charge is neither created nor it can be destroyed, nor it can be destroyed। आप जब दो बॉडीज के बीच में कंडक्टिंग पाथ बनाते हो बच्चे, जैसे कि डैम के बीच में और आपके घर के बीच में एक बिजली की तार है, तो एक बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है और दूसरी बॉडी किस पे होती है? लो पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे। और जैसे बच्चे आप इसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, एक बॉडी का ऊपर जो चार्ज Q1 था और दूसरी पे जो Q2 था बच्चे, और सिस्टम में जो टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, ये चार्ज बच्चे एक बॉडी में से लूज होने लग जाता है और दूसरी बॉडी उसको क्या करने लग जाती है? क्या करने लग जाती है? अगर एक बॉडी गेन करेगी, यहां पर ये चार्ज रह गया Q1 और ये आ गया Q2, लेकिन इसने जितना लूज किया उतना इसने गेन कर दिया। तो इसका मतलब इनिशियली अगर मेरे पास Q1 प्लस ऑफ Q2 का चार्ज इनिशियली, तो बच्चे बाद में भी अगर Q1 प्लस Q2 है तो इनका सम आपस में क्या होना चाहिए बच्चे? बोलो शाबाश। इनका सम आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? सेम यार, ऐसा थोड़ी ना एक बॉडी ने लूज किया दूसरे ने गेन किया। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या ना हो जाए। जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तब तक एक बॉडी चार्ज लूज करती रहेगी, दूसरी गेन करती रहेगी। और हमारे पास अभी भी अगर आप दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उनको ऐड करो, तो उसकी वैल्यू इनिशियल चार्जेस के सम के बराबर है। C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस ऑफ C2V। ये फाइनल चार्जेस हैं और ये बच्चे इनिशियल है और ये बच्चा हमारे पास फाइनल। और C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। और इसमें से V को कॉमन निकाल दिया तो कॉमन पोटेंशियल जिसके बाद बच्चे चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, C1V1 प्लस ऑफ C2V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 अपॉन बच्चा हमारे पास C1 प्लस ऑफ C2। जी पूछो बच्चा, अब पूछो, अब क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो इसके अंदर बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बच्चे? बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोकस करना, क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बच्चे कुछ इस तरीके से है। ये बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास नीचे एक और कैपेसिटर है और यह बच्चे 5 माइक्रोफैरेड का।
और ये बच्चा हमारे पास 40 वोल्ट और ये बच्चा आपके पास 20 वोल्ट। इनको आपस में कनेक्ट किया गया, इनको आपस में कनेक्ट किया गया। ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चा हमारे पास, ये नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चा हमारे पास और ये नेगेटिव प्लेट। थोड़ी देर के बाद यहां पर बच्चे चार्जेस ट्रांसफर होंगे और इनका पोटेंशियल कॉमन आ जाएगा। टीचर बोलेगा फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। आपको यहां पर कॉमन पोटेंशियल बताना बच्चे ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। मुझे यहां पर इस सिस्टम की क्या निकालनी है बच्चे, कॉमन पोटेंशियल निकालनी। बड़ा सिंपल सा बच्चे, फोकस करना। हमारे पास पोटेंशियल कॉमन किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश देखिए, C1V प्लस ऑफ C2V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। क्या मुश्किल है यार। C1 10 माइक्रोकूलम इनटू बच्चे वोल्टेज 40 माइक्रोकूलम प्लस ऑफ C2 5 माइक्रोकूलम इनटू वोल्टेज 20 माइक्रो डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। तो C1 प्लस ऑफ C2 तो 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम ऊपर और नीचे में से माइक्रोकूलम निकल जाएंगे। तो ऊपर बच्चे 10 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास आ गया 15। तो 400 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 100 बटा 15। तो ये बच्चे 500 बटा 15 या फिर बच्चे 100 बटा बेटा 3 और ये बच्चे 34 वोल्ट के आसपास आ गए। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 34 वोल्ट के बच्चे आपके पास यहाँ पर आसपास है। दिस विल बी 34 वोल्ट। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना यार हम कर ही नहीं पाएंगे सर, हमको पता ही नहीं लग पाएगा यार। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। टीचर 2 कैपेसिटर देगा, उस कैपेसिटर के ऊपर के बच्चे चार्ज को देगा, उस कैपेसिटर की वोल्टेज देगा और बोलेगा कॉमन पोटेंशियल निकाल दो। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस और C2 बच्चा। ठीक, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है बच्चे। कोई डाउट है तो वो बच्चा आप पूछ सकते हो मुझसे, शाबाश। डाउट है बेटा देखो घबराने का नहीं है बच्चे। और सबसे बड़ी बात बच्चे आ जाती है म्यूचुअल ट्रस्ट की बेटा। इस बात को आप मान के चलिए बच्चे कि +1 के अंदर जो भी चीजें थी वो अब निकल गई बेटा। और वो गलती बच्चे मत दोहराओ, +1 के अंदर मैक्सिमम बच्चों ने यही गलतियां दोहराई हैं बच्चे। और अभी भी बच्चे मैं आपको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे मैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। और मुझे पता है कि बच्चा ऑल इंडिया, अभी कोई अगर बच्चा मेरे पास चेन्नई का पढ़ रहा है तो वो बच्चा टॉप करेगा कल को IIT के अंदर। मैं जब उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दोनों चीजों को बच्चे आपस में कोरिलेट कर रहा हूँ कि वो कितना अच्छा कर रहा है और वो कितना अच्छा क्यों कर रहा है और उसमें क्या ऐसी चीज है। वो क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप क्वेश्चन थोड़े कम पूछते हो। जी शाबाश, पूछो बेटा क्वेश्चन, बोलो बोलो। सर जैसे ये 2 हैं तो ये ज्यादा भी मल्टी पावर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कैपेसिटेंस लग सकते हैं, लग सकते हैं, लेकिन बच्चा हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही का केस है। लग सकते हैं बट बेटा हमारे जो सिलेबस है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। और स्कूल और नीट लेवल पे या JEE लेवल पे इसके ऊपर नहीं आता। अब एडवांस तो बच्चे हम पढ़ ही नहीं सकते अभी। एडवांस के लिए बच्चे पहले JEE मेंस क्लियर होना चाहिए, तो उसके कोई क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, सभी नहीं करवा सकता। तो जब अगर उसका केस आएगा तो वो एक बात की बात है। फिलहाल हम स्कूल लेवल की तो बात करें बच्चे। स्कूल तो क्लियर होना बच्चे कि कॉमन पोटेंशियल बच्चे को निकालना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये चीज है बच्चे, 3 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पूछिए, नेक्स्ट पूछिए बच्चे। चले आगे बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, लॉस ऑफ द एनर्जी। सो वी हैव द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी।
loss of the electrostatic energy, loss of the electrostatic energy, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या चीज है बच्चे, फोकस करें। हमारे पास बच्चे जब आप किसी कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हो तो चार्जेस भागते हैं बच्चे, और ये चार्जेस जब किसी वायर के थ्रू भागते हैं बच्चे, कॉमन पोटेंशियल को गेन करने के लिए भागते हैं बच्चे, सो सडनली यहाँ पर क्या होता है बच्चे, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, और इस लॉस ऑफ एनर्जी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं बच्चे। The total loss in the energy, the total loss in the energy when the two capacitors are joined and they attains the, और ये बच्चा हमारे पास क्या अटेन कर जाता है बच्चे, एंड दे अटेन्स द कॉमन पोटेंशियल, और ये क्या अटेन कर जाता है बच्चा हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल, ये क्या अटेन कर जाता है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल बच्चा हमारे पास V कॉमन किसके बराबर आ जाता है, बोलो फॉर्मूला याद आ गया बच्चे आपके पास, C1V1। बताए आपको अभी नहीं एहसास होगा, आई विल मेक श्योर कि एक दिन मैं आपकी क्लास किसी एक बैच के साथ लगाऊं, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि कैसे बच्चे क्वेश्चन आंसरिंग होती है, और कैसे जो है ओलंपियाड लेवल तक का एक बच्चा सफर अपने आप को तैयार कर सकता है, राइट फ्रॉम स्कूल लेवल। हम उसको स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट देते हैं। आपकी एक क्लास लगाऊंगा बच्चे में, ठीक है, आप लगाइएगा वो क्लास मेरे कहने पे, क्योंकि इतना बच्चे डोसाइल होकर बैठे रहना ये बहुत बहुत बच्चे आपको प्रॉब्लम देगा। आपको नहीं पता बेटा, जब ये बात जब आप जाओगे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर चुपचाप अगर ऐसे रहोगे, टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप वहां पर प्रेजेंट हो या नहीं, उसने आपके वाइवा के नंबर नहीं देने, क्योंकि तुम क्लास में बोले ही नहीं बच्चे, उसको याद ही नहीं है कि आप उसके क्लास के स्टूडेंट हो भी नहीं। 300 400 बच्चों की क्लास लगती है, वो कहाँ तुम्हारा नाम याद रखेगा। इस वजह से बच्चे वहां पर वही बच्चे चमकते हैं जो बार बार डाउट पूछते हैं, जो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास लॉस कैसे आएगा देखते हैं बच्चे। हमारे पास इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हाफ C1 प्लस ऑफ C2, और बच्चे कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, आपके पास कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर हाफ C1C2 हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल है और ये फाइनल है बच्चे। ये हम ऑलरेडी बच्चे जानते हैं कैपेसिटर की क्या एनर्जी होती है। अब देखो बच्चे, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर तो आपके स्कूल ओपन होते, अगर तो आपके बच्चे CBSE डिस्क्रिप्टिव टाइप के टेस्ट लेगा तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो V2 का स्क्वायर। अदरवाइज अगर बात MCQ की हो रही है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम यूज करके लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका बच्चा हमारे पास होल स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास है। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ये एक C1 प्लस C2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से बच्चा हमारे पास हाफ कॉमन आ जाएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू C2V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ। एक C1V1 एक C2V2 कैंसिल हो चुका है, अंदर फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ गया बच्चे बताओ शाबाश 2AB, ये बच्चा आ जाएगा। और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। नीचे बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे C1 प्लस ऑफ C2। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास बताओ जरा, आपका एलसीएम बच्चा हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। आप खतरनाक हो रही है चीज, ये 2 बच्चा हमारे पास, चलो जी नीचे लेके आ जाओ। अब ये C1 C2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर
प्लस ऑफ बच्चे C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और बच्चा हमारे पास V2 का स्क्वायर। ये यहाँ पर आई है बात, ये वाली चीज माइनस। अभी बच्चा हमारे पास माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली, ये पूरा का पूरा हाफ तो चलो निकल चुका है। और बच्चे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2C1 माइनस, आई एम सॉरी माइनस, माइनस ऑफ, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, 2C1 C2 V1 V2 और बच्चे डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा, ये भी बच्चे 2C1 प्लस C2 से डिवाइड हो जाएगा। ये टर्म कॉन्टिन्यूशन के अंदर है, इसलिए C1 V1 का स्क्वायर और C1 V1 का स्क्वायर ये कैंसिल, C2 V2 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2C1 C2 V1 V2। बताओ क्या कॉमन आ जाएगा, C1 C2 कॉमन आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस ऑफ C2। बताओ अब अंदर बच्चे कौन सा फॉर्मूला तैयार हुआ, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला, V1 plus V2 होल स्क्वायर माइनस की प्लस, माइनस माइनस। गुड, ये रिस्पॉन्स होता है। इससे इससे बच्चे तुम्हारा देखो बेटा, अल्टीमेटली फायदा तुम्हारा होना बच्चे, मेरी बात को मानो बच्चे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप जो है ना बच्चे, एक होता है बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है समझदार को समझाना, और भी मुश्किल हो जाता है। आप सब बच्चे समझदार हो, इसलिए थोड़ा देर लगेगी कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस अब अगर चल रही हैं, जब तक बच्चे कोई चीज नई नहीं होती है बच्चे हमारे पास, तब तक बच्चे हमको इसके साथ चलना पड़ेगा। बेटा क्या कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे बच्चे, आप समझो, आप बेटा पीछे रह जाओगे दुनिया से, और फिर बच्चे वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। एक बार रेस के अंदर तुम पीछे रह गए बच्चे, तब आपका पहले तो हौसला टूटता है, आप जितनी मर्जी बच्चे जोड़ लगा, आपको लगेगा सामने वाला बंदा तेज, आपसे ज्यादा तेज भाग रहा है, वो तेज नहीं भाग रहा है, वो तुमसे पहले जल्दी भाग रहा है, और वो समझ के भाग रहा है। तो हमारे पास लॉस किसके बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर लॉस किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज C1 C2 अपॉन बच्चे C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 भी आ जाएगा, और नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास 2 आ जाएगा। बोल बच्चे, शाबाश बोल। सर ये हमने डेल्टा यू निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल किया था, क्या क्या बेटा, एनर्जी माइनस फाइनल, क्या क्या बच्चे बोल, एनर्जी लॉस निकालने के लिए हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया था। हमने इनिशियल, बिल्कुल एग्जैक्टली, तूने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन उठाया बच्चे, बिल्कुल मैंने किया, और तू मुझे चैलेंज कर सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, मैं इसका जिम्मेदार, और रीजन ताकि लॉस जो है बच्चे वो पॉजिटिव के अंदर है, ताकि डेरिवेशन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए, डेरिवेशन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, उससे ये भी चीज आएगी, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस। इस वजह से हम वहां पर इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं डेरिवेशन पर्पज से, और कोई नहीं। बाकी तुम क्या बोल रहे हो सही, कि बिल्कुल सर फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बिल्कुल होना चाहिए, तो सिर्फ फिर कर क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि CBSE बोलती है कि ऐसा करने से बच्चे को डिफिकल्टी होती है, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता है, बच्चा घबरा जाता है, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इससे भी तो यही पता लग रहा है कि इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा, तो लॉस हो गया आपके पास, इस वजह से। ठीक, बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली स्लाइड करो 2 मिनट प्लीज। एक मिनट। हाँ जी बेटा, पूछो क्वेश्चन बेटा। सर पिछली स्लाइड करना पिछली है। स्लाइड करा दूं, एक मिनट। मेरा सॉफ्टवेयर है ना बिल्कुल अलग किस्म का है, ये अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, फिर पिछली स्लाइड दिखाएगा, पता नहीं दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, सारे आपके कर्म दिखाता हुआ जाएगा यहाँ पर।
ये चीज, हाँ पूछ बेटा। सर ये देखो थर्ड स्टेप है ना जो पहला, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ पहला दूसरा तीसरा, ठीक है बोल। सर ये माइनस जब फाइनल कर रहे हैं हम 1/2 C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भी लिखना था ना यहाँ पे। गलती हुई है। हाँ जी, और नीचे भी लिखेंगे C1 प्लस C2 नहीं वो इसका ये स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर था ना ये वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लग गया पता? ओके, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ लग गया सर। थोड़ा सा गलत था, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हो जाता है यार, कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन है ना बच्चे, क्या उसके अंदर से तो वो चीज है कि वो लास्ट में जाके आपको पता है, ये एक बार तो भाई साहब लगाओ और पता क्या, पास से गुजर जाते हो कई बार, ये गलती पता नहीं लगती है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। हमारे Thank you. पास यहाँ पर लॉस किसके बराबर है? हाफ इंटू बच्चे C1 C2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 इंटू बच्चे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास आ गया। अब अगर हम इस पे देखें तो बड़े आसान क्वेश्चन आने, मतलब कि बेहद ही आसान, एक ऐसे लेवल के क्वेश्चन आने जिसको कोई भी बच्चा सिंपल फार्मूला पे लगाकर बच्चे आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल यार, आपको सिंपल सिंपल फार्मूला चाहिए, सिंपल सिंपल। और सिंपल फार्मूला क्या है बच्चे? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का आपके पास क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। चलो अब चलते हैं आगे। मतलब क्या हो गया? मान लिया जाए कि कोई टीचर तुझे बोल देता है कि मेरे पास दो कैपेसिटर्स हो गए, दो कैपेसिटर, एक आ गया C1 और एक आ गया C2। जरा खुद अपनी कॉपी निकालो। अच्छा मैं सक्सेस का एक राज और बताता हूँ, बच्चे कॉपी पे लगे रहते, डेल्टा U इज इक्वल टू और हाफ इंटू बच्चे, मान लो चलो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, C1 मान लो 10 माइक्रोफेरेड है और V1 बच्चे तेरे पास आ गए 50 वोल्ट आ गए, और C2 बच्चा हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड है और V2 बच्चे तेरे पास आ गया 10 वोल्ट आ गया बच्चे। ठीक, अब फटाफट बच्चे देख, तुम्हारी कैलकुलेशन में चेक करता हूँ। देखो तुम सबके सब अपने स्कूल के टॉपर रह चुके हो, और अगर ये बोलो कि सर हम हिम्मत, तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ हिम्मत हारे हो, सिर्फ तुम हिम्मत हारे हो, और वो भी कोविड की वजह से, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है। ये 2 मिनट की कैलकुलेशन है, करके बताओ मुझे, 2 मिनट की कैलकुलेशन है, करके बताओ बच्चे। शाबाश, ये 2 मिनट की कैलकुलेशन है, करके बताओ। जिसका आंसर है फटाफट तो बताना मुझे। Sir, 2666. बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है यार। हाँ? चल किसी और बच्चे को भी आने दे। आया किसी और का? सर 266.66। डर के क्यों बोल रहा है? इसके जैसा आ रहा है कि अलग आ रहा है? सर इसका सुना नहीं मैंने इसलिए। ये खुद बताएगा। तेरा भी कितना है? 2 कितना, मैं लिख दूं? कितना है भाई तेरा? 2, बोलो बोलो। Sir, 26.6. 26 पॉइंट, 26 यही पॉइंट है आगे सर। बोल। बोलो यार शाबाश, 26 पॉइंट कितना है? सर 266.6। 266.6 मतलब कि वही हो गया, रिकरिंग नंबर हो गया होगा, आया ना? यस सर, यस सर। 266.6, 266.6 ये है बच्चे सबका आंसर, कि मैं करके बताऊं? हाफ इंटू 50/15, 1 माइक्रोफेरेड रह जाएगा, और बच्चा आपके पास 40 का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखें तो ये 25 आ जाएगा, 25/15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1600। यही चीज आ गई बच्चा आपके पास। अब क्या रह गया बच्चा हमारे पास यहाँ पर?
25 इंटू 16/15 इंटू 10 की पावर -6 और बच्चे प्लस ऑफ -6 प्लस ऑफ 2 कितना आ जाएगा -4। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना आ गया बच्चे तुम्हारा सबका कि नहीं आया भाई, इतना आया कि नहीं आया। इसके बाद बच्चे हमारे पास ये आ गया 5 और ये आ गया बच्चे 3। तो ये बच्चा आपके पास 48 बाई कितना आ गया 3। एक मिनट रुकना बेटा। ओके सो 48 बाई आपके पास 48 नहीं आएगा, मेरे को लगता है 48 में गलत लिख के ना 16 इंटू 5 है, 48 इंटू 5 नहीं है। एक मिनट बच्चे, 48 इंटू 5 नहीं है, एक मिनट। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 800। हाँ 800 भी कैसे, ये 0 और आपके पास 80 आएगा बच्चा आपके पास। ये तो 80 बाई 3 इंटू 10 की पावर, हाँ 800 नहीं आएगा। और ये बच्चा अब हमारे पास कितना आ जाएगा 8 वही दूनी 16 20 है 6 आ जाएगा। ठीक है रो बच्चे, ये 26 पॉइंट समथिंग आता जाएगा बच्चे आपके पास इंटू 10 की पावर। यार तुम्हारी सही नहीं आई, क्या बात है, वो लगा 10 की पावर तुमने सही नहीं बताई, किसी बच्चे ने कि बताई थी। सर हमने वैल्यू नहीं ली 10 की पावर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाते हैं बच्चे, कंडीशन आ जाती है। अरे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है बच्चे जिसको आप हैंडल ना कर सको। ठीक है, अब बच्चे बारी रहती है कि आपने जो कैपेसिटेंस का जो हमने काम किया हुआ बच्चे, ये बच्चे आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे बड़ी यूनिट है बच्चे, ये फिनिश हो जाती है। यानी कि ये हमारे पास पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो फिनिश हो जाती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स दो ऐसी चीजें बच्चे जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। अब आगे वाले चैप्टर बहुत इजी, नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर बच्चे आज हम जो देखेंगे बच्चे, इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। टाइम कितना हुआ है भाई, मेरे पास घड़ी गुड़ी कोई नहीं है, बताओ जरा। 6:17 6:17 हो चुका है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट चलो आज नहीं कल दौड़ाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। मेरा ये था कि बच्चे थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जल्दी हो जाए, बीच में थोड़ा सा जो है बच्चा आपको एक रिलीफ मिल जाए का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ एक बात को दिमाग में रखना बच्चे, और वो एक चीज आपके दिमाग में पता क्या होनी चाहिए, एक चीज रेजिस्टेंस। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप कहीं का भी कोई क्वेश्चन पेपर उठा लो, रेजिस्टेंस की समझ होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की इस चैप्टर में बच्चा हमारे पास टोटल 7 to 10 लेक्चर्स लगते हैं, 7 से लेकर 10 के बीच में, डिपेंड करता है। अगर बच्चे को और ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है तो 12 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हम 12 के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब यह है बच्चे की कहीं ना कहीं फंडामेंटली बच्चे हम प्रिपेयर्ड नहीं है आगे आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए। तो रफली बच्चे हम 12 डेज के अंदर बच्चे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बच्चे पढ़ेंगे क्या क्या बच्चे, हम इसमें ओरिजिन ऑफ करंट पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे बच्चे, हम इसके लिए पढ़ेंगे बच्चे बाकी सारी चीजों को, जैसे रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, कलर कोडिंग है बच्चे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, सेल है, किरचॉफ रूल है। भयंकर चीजें, भयंकर चीजें। और मजेदार काम क्या है बच्चे, आपको रेजिस्टेंस की एक समझ होनी चाहिए। आप, मैं कहता हूँ A to Z आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को बच्चे अब हम कल फ्रेश माइंड से बच्चे जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और बेटा डाउट्स वगैरह पूछते रहिए, डाउट्स वगैरह बेटा फिर मैं आपको बोलूंगा पूछते रहिए, डाउट्स पूछते रहो। आपका जो है बच्चे अभी 1-2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी बच्चे टेस्ट की। तो जो बच्चा ऐप में अनरोल नहीं है बच्चे, हाँ बोलो। ऐप का एक बार फिर से बता देना सर, नाम वगैरह मैंने उस दिन आया नहीं था। किसमें बच्चे? ऐप का सर नाम और अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए ओके बच्चे, ओके। और आपने 12th D पे जाना है, 12th D सिलेक्ट करना है, 12th D सर। हाँ सर वो फीस का भी बता देना सर। हाँ मैं बताता हूँ 12th D को करना है। ठीक है बेटा, चलिए ओके बच्चे, बाय।